जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए, एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब संख्याएं क्या दी गई है? पहली संख्या है 992, उसके बाद है 162, उसके बाद दिया गया है 12। तो देख रहे हैं कि संख्याएं जो है वो धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, बड़ी संख्या से छोटी, छोटी से फिर उससे भी छोटी, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या बन रही है, तो या तो उसका प्लस करके लिखा गया होगा या तो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा गया होगा। ये दो ट्रिक होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, क्या हो सकता है। तो 9 9 18, 18 और 2 क्या है, 20 दिया गया है। अब ये 20 का 162 से कोई भी संबंध नहीं है, तो इन संख्याओं को एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहली संख्या 9 इंटू क्या करेंगे, 9 इंटू 2 करेंगे। तो 9 इंटू 9 81 हो गया, 81 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 162 आएगा। यानी पैटर्न क्या है कि जो भी संख्याएं बनाई गई हैं, जो जो संख्या को यूज करके उसे आपस में मल्टीप्लाई किया गया। उसी प्रकार से देखिए 162 है, तो क्या करेंगे, 1 इंटू 6 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 1 इंटू 6 इंटू 2 करने से क्या हो जाए, 6 गुने 1 6, 6 गुने 2 क्या हो गया, 12। तो इस स्थान पे क्या देखिए 12 दिया गया है। अब अगली संख्या जो है वो किसका मल्टीपल होगा, तो 12 दो संख्याओं से मिलकर बनी है, एक 1 है और दूसरा क्या है, 2 है। तो 1 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस स्थान पे हो जाएगा 2। 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि 20 प्लस 1 प्लस 24 प्लस 9 इक्वल टू क्या बनाया गया है, तो इससे जो लेटर बनाए गए हैं वो है टैक्सी। उसी प्रकार से 2 प्लस 21 प्लस 19 से क्या बनाया गया है, बस बनाया गया है। तो 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 14 से क्या बनेगा। तो जैसे ही हम ऊपर के देख रहे हैं अंक को, तो आपका न्यूमरल है। ठीक है, न्यूमरल यानी कि क्या हो गया, तो अंक हो गए। ठीक है, इससे ये न्यूमरल से क्या बनाया गया है, तो न्यूमरल से बनाए गए हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जब बनाया गया तो इससे एक बात तो ये हमारा सबसे पहले आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी संख्याओं से संबंधित होगा। जैसे कि ए का स्थान क्या होता है, तो ए का स्थान होता है 1, बी का स्थान क्या होता है 2 होता है, टी का स्थान क्या होता है 20 होता है, डब्ल्यू का स्थान क्या होता है, तो 23 होता है। ये ए टू जेड जो भी स्थान है वो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 20 जो है वो 20 किसका हो जाता है, तो टी का हो जाता है। उसी प्रकार 1 पे कौन आता है, तो ए आता है। 24 पे कौन आता है, एक्स आता है। और 9 पे कौन आता है, आई आता है। इसमें भी देखिए 2 पर कौन आता है, बी आता है। 21 पे कौन आता है, यू आता है। और 19 पे एस आता है। तो सारे के सारे उसी फॉर्म में लिखे गए हैं। जब सबसे पहला दिया गया 20, तो 20 का देखिए अगर नहीं भी याद है तो इस स्थान पे टी दिया गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो ऑप्शन बी और आपका डी तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि ये स्टार्ट है एस से और ये स्टार्ट है जे से, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, 18 है। तो 18 जो है वो किसका होता है, आर का होता है, तो आर को लिख देंगे। उसके बाद है 1, 1 किसका होता है, तो 1 नंबर पे कौन आता है, ए आता है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा तीसरा लेटर। तो देखिए ऑप्शन ए में टी आर यू दिया गया, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं 9 पे है, 9 पे कौन आता है, तो 9 पे आता है आई। और 14 है, 14 स्थान पे कौन सा आ जाता है, एन आता है। तो ये सारे शब्दों को यूज करके जो लेटर बनेंगे वो क्या बनेगा, ट्रेन, जो आपका ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो एसएससी में पूछे गए हैं, और सबसे जो टफ क्वेश्चन है रीजनिंग के वो एसएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एसएससी पर्पज से याद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपके एमटीएस एग्जाम हो, बैंक एग्जाम हो, जो भी हो, सारे प्रश्नों को रीजनिंग में आप 100% स्कोर करके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत युग्म का चयन करें। अब असंगत देखिए कैट है, कैट को क्या लिखा गया, 3120 लिखा गया है। तो देखिए सी जो है वो कितने स्थान पे आता है,
3 पे आता है। ए का जो स्थान होता है वो क्या होता है 1 होता है और टी का जो स्थान होता है वो क्या होता है 20 होता है। तो ये तो सबसे पहले है कि स्थान से सारे के सारे रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन सही है। असंगत का मतलब क्या हुआ, ये प्रश्न है ऑड वन आउट का, यानी कोई एक भिन्न है उसे आपको बताना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि कोई 3 जो होगा वो क्या करेगा, तो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा और बाकी एक जो होंगे उनका पैटर्न जो है वो ये तीनों से क्या होगा, तो डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट होगा उसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब डॉग का देखिए, तो डॉग डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, तो ये करेक्ट है। ओ है, ओ 15 नंबर पे आता है, तो ये भी करेक्ट है। जी है, जी 7 नंबर पे आता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ है, एफ आता है 6 पे, ये भी करेक्ट है। ओ है, ओ आता है 15 पे, ये भी करेक्ट है। एक्स है, एक्स आता है आपका 24 में, तो ये भी करेक्ट है। तो बचा ऑप्शन डी, यही आपका अलग होगा। लेकिन चेक करते हैं एक बार, सी है, सी आता है 3 नंबर पे, ये भी सही है। ओ आता है 15 नंबर पे, ये भी सही है। और डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पे, पर इस स्थान पे क्या दिया गया है 23 दिया गया। डब्ल्यू का जो अल्फाबेट में स्थान होता है वो क्या आता है 23 होता है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया 24 दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया और जो गलत है उसी को हमें फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस स्थान पे 23 रहता तो कोई और पैटर्न को हम लोग चेक करते, लेकिन इस पैटर्न से हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट है 6 का जो संबंध 18 से है वही बताना है, 18 का नेक्स्ट संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे ही देख रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है कि ये इंटू 3 है, यानी कि 6 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग 18 इंटू 3 कर देंगे, तो 18 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। पर देखिए 54 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो 6 जो है इसमें कितना ऐड किया गया है प्लस 12 ऐड किया गया है। तो 18 में भी हम लोग क्या करेंगे प्लस 12 को ऐड करेंगे, तो 18 में प्लस 12 ऐड करने से क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा। पर 30 भी कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। ये सारे पैटर्न को बताने का पीछे का रीजन ये है कि आप ये सारे पैटर्न को दिमाग में रखें कि ऐसे भी हो सकता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो तो बताया ही जाएगा, पर ये सारे पैटर्न भी अप्लाई होते हैं किसी न किसी रीजनिंग में, तो सारी चीजों को आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब ये 2 पैटर्न तो हमारा अप्लाई नहीं हुआ, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो प्लस नहीं हुआ, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं उससे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म को पहले चेक करेंगे, उसके बाद स्क्वायर फॉर्म में भी नहीं होगा तो फिर हम लोग क्यूब के फॉर्म को चेक करेंगे। तो 18 इस स्थान पे देखिए दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36 हो जाता है। अब ये 36 दो नंबर से मिलके बना है, पहला 3 और दूसरा 6, तो ये जब 3 इंटू 6 करेंगे, 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो अब इसमें भी देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो पहले स्क्वायर किए थे तो सेम इसमें स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करने से कौन कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 गुने 8 64 हो गया, 4 6 8 और 6 14 हुआ और ये हो गया 18 का 18। अब देखिए 4 8 4 12 1 1 2 1 3 क्या आ रहा है 324 आ रहा है, यानी कि 324 आ गया। अब 324 में 3 संख्या है, पहली 3 है, दूसरी 2 है और तीसरी 4 है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किए थे तो सेम इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 4 कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 3 गुने 2 6 6 गुने 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। 24 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक चींटी 3 मीटर चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका किसका दिया गया है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। डायरेक्शन से भी हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहले डायरेक्शन का हम लोग बना लेते हैं। ये जो ऊपर की दिशा होती है वो क्या कहलाती है, उत्तर कहलाती है। ये डायरेक्शन जो होता है वो दक्षिण हो जाता है और इधर साइड जो होता है वो पूरब हो जाता है और ये साइड क्या हो जाता है पश्चिम हो जाता है। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे दिए गए हैं वैसे सेम टू सेम हम लोग बनाते चलेंगे। देखिए क्या करे कि एक चींटी जो है वो 3 मीटर चलती है, तो चींटी जो है वो कहाँ चलेगी, सतह पर चलेगी, यानी कुछ इस प्रकार चलेगी। ये जो डिस्टेंस है वो आपका क्या दिया गया है 3 मीटर दिया गया है। फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, तो वृक्ष जो है वो कहाँ है, सतह से लगी हुई और ऐसे लंबवत खड़ी रहेगी, इस प्रकार से कुछ खड़ी रहेगी। तो ये डिस्टेंस आपका कितना दिया गया है 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर लिख लेते हैं।
तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पे है। तो ये मूल स्थान हो गया और ये अभी यहाँ पहुंची है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो एक आपका ये जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आधार, और ये जो है वो क्या हो गया, लंब, ठीक है। और एच हमसे पूछ रहा है, यानी कि कर्ण जो है वो पूछा जा रहा है। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और ये मान लेते हैं सी, यानी कि ए सी हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, और आपको ए बी और बी सी दिया गया है। तो अगर मैथ में आप लोग पाइथागोरस ट्रिक को पढ़े होंगे तो इसे आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रिपलेट भी याद होगा तो ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। ये जो साइड है वो आपका 3 दिया गया है, ये साइड है 4, तो ये एच जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो ये AC पूछ रहा है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाता है, तो AC इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए बी देखिए, अगर आपसे एच पूछा जाता है तो एच में ही प्लस होता है, बाकी अगर ये आपका एल पूछा जाएगा या बी पूछा जाएगा तो दोनों केस में क्या होता है, माइनस होता है। सिर्फ और सिर्फ एच वाले में हम लोग प्लस करते हैं। तो ये ए बी का वैल्यू, ये ए बी है तो ये कितना दिया गया, अंडर रूट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, बी सी जो है वो कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 9, 3 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब 16 और 9 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा। और ये 25 किसका स्क्वायर होता है, जब इसका रूट को हटाएंगे तो इस स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 देखिए ऑलरेडी आपको पहले बताया गया था कि इसका करेक्ट आंसर 5 होगा। सॉल्व करके भी हम लोग देख लिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी जो आपको दिया गया है शोभा डे 2024 पर आप हमें पिंक कर, इसको फॉलो कर पिंक कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि क्या आप लाइव क्लास लेती हैं, तो अभी लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है। जब भी आपको लाइव क्लास लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि इतने डेट को इतने बजे लाइव क्लास लिया जाएगा। तो अभी कोई भी इस चैनल पे लाइव क्लास नहीं लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो सीरीज का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपके हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन को कराया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सीरीज के जब प्रश्न दिए हुए रहते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसे काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट का मतलब क्या हुआ कि कितने दिए गए हैं टोटल अक्षर, उसे हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, टोटल 16 लेटर है। तो इसमें पेयर किसका बनेगा, तो पेयर बनेगा 4 और 4 का। अब जब भी हम लोग 4 और 4 का पेयर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें हिंट जरूर मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेंगे, 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेंगे, 1 2 3 4 एक पेयर यहाँ बनेंगे। तो देखिए एक लास्ट का पेयर जो है वो हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल गया, क्या है, ए डबल बी एन। अब देखते हैं ए है इसमें तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये भी ए डबल बी एन हो जाएगा, ये भी ए डबल बी इसमें है, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यानी किसका सीरीज बन रहा है, ए डबल बी एन। अब अगर इसका हम लोग पेयर नहीं बनाते तो थोड़ा टफ होता सॉल्व करना, लेकिन जैसे ही पेयर बना है इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, यानी कौन कौन से लेटर को भरे हैं वो हमें लिखना है। तो पहले वाले में बी और एन को भरे थे, तो बी हो गया, एन हो गया। दूसरे बारे में डबल बी को भरे थे तो डबल बी लिखेंगे। उसके बाद ए है और एन है, तो ए और एन। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है, बी एन। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी एन डबल बी ए एन ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि नीट को क्या लिखा गया है 3409 है तो उसी प्रकार से लर्न को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो नीट का कूट दिया गया है उसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। एन है, ई है, ए है और टी है। अब नीट का कूट क्या दिया गया है, तो 3409, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नीट जो है एन है, तो एन का आपका कौन सा स्थान पे आता है उसे हम लोग लिखेंगे। तो उससे थोड़ा सा हमें कुछ हिंट मिल सकता है, क्योंकि नंबर है तो कहीं ना कहीं उसके स्थान से रिलेटेड ही होंगे।
तो n है तो n का क्या आता है, n आ जाता है आपका 14 पे, n होता है 14 पे, ठीक है। उसी प्रकार से e है, e का स्थान क्या हो जाता है 5 होता है, a का क्या होता है 1 हो जाता है और t का क्या होता है 20 हो जाता है। अब ये 14 से हमें क्या करना है 3 बनाना है। तो 14 में देखिए दो संख्या है, पहली है 4 और दूसरी है 1। तो जब 4 और 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 में से भी क्या करेंगे तो 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो संख्याएं हो जाएंगी 4। ए है, ए 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है 20 है, 20 में से 1 को माइनस करते हैं, 20 में आपका 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 हो जाएगा। 19 का क्या लिखा है 1 लिखा है। देखिए इसमें ये पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। n है, e है, a है और t है, ठीक है। अब इसे क्या बनाया गया है तो 3409 बनाया गया है। तो n का जो स्थान होता है वो क्या हो जाता है 14, ठीक है। n का स्थान जो होता है वो 14 होता है। अब 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी तो 13 हो जाएगी। अब ये 13 को क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है 1 और 3 को, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब e जो है e क्या है तो e आपका सिंगल इसमें आएगा क्योंकि e का स्थान जो होता है 5 होता है। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 20 है तो t का क्या होता है 20 होता है। अब 20 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो संख्याएं हैं तो 1 इंटू 9 किया गया तो 1 इंटू 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ही रहेगा। तो इस प्रकार से क्या किया गया है कि सारे में एक एक को माइनस किया गया है। अगर वो दो अंकों की संख्या है तो उसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है और एक अंकों की संख्या है तो बस उसे माइनस करके लिखा गया है। अब चलिए इसमें हम लोग लर्न को भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो लर्न में कितने लेटर दिए गए हैं तो उसमें 5 लेटर है। पहला जो लेटर है वो क्या दिया गया है एल है, तो एल का कौन से स्थान पे आता है तो एल का स्थान हो जाता है 12, तो 12 लिख दिए, ठीक है। एल का कितना होता है 12। अब ये 12 में से क्या करेंगे -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब 11 दो संख्याओं से मिलकर बनी है 1 इंटू 1, तो एल का कूट जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई है तो ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये सिंगल नंबर है तो उसे उसी प्रकार से लिख देंगे, तो ये 1 हो गया, दूसरा हो गया 4। उसके बाद ए है, ए का क्या आता है तो 1 पे आता है, इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए का कोड क्या बनेगा 0 बनेगा। आर है, आर कितने नंबर पे आता है तो आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। आर का हो जाएगा 18, तो 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। और ये 17 दो अंकों से मिलकर बनी है 1 और 7 से, तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 ही रहेगा, तो 7 लिख देंगे। अगली जो है वो एन है, एन का क्या होता है एन आता है 14 नंबर पे। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। अब 13 में दो संख्या है, पहली 1 और दूसरी 3, तो 1 गुने 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो संख्याएं जो बनेंगी 14073, 14073 देखते किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक ही पासे के 3 अलग-अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए ये डाइस की 3 स्थिति दी गई है, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है और ये तीसरी स्थिति है। तो 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 सबसे पहले देखेंगे कि किस डाइस में है। तो 4 देखिए ये वाले डाइस में दिया गया है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी में दो रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कोई में देखेंगे कि कोई दो कॉमन है या नहीं है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, अगर कॉमन नहीं मिलता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी एक कॉमन मिलेगा वहां से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और उसी प्रकार से उसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 4 है इसमें, अगर ऑप्शन 1 और 3 की बात करें तो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, बाकी 6 और 2 है और इसमें 5 और 4 है। अब 2 और 3 को भी देख लेते हैं, तो 2 और 3 में अगर देखें तो 3 और 5 दोनों में कॉमन है। देखिए 3 इसमें भी है,
3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो ये दोनों जो है जब कॉमन आपको मिल जा रहा है तो थर्ड डाइस में कौन सा बचा, तो 4 बचा, और सेकंड वाले में कौन बचा है, तो सेकंड वाले में नंबर बचे हैं 2। तो जो बचते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 4 का ही पूछ रहा था, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट 4 कहिए या 4 का अपोजिट 2 कहिए, दोनों सेम ही चीज है। तो 4 का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 दोनों में कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो 2 और 4 बचे, इसलिए 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2। तो ये आज के कुछ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जितने भी नए नए पैटर्न को शामिल किया गया है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे पैटर्न को आप लोग ध्यानपूर्वक समझे होंगे, और ये 8 में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं सही सही, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।